अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करते हैं और कुछ समय के बाद वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर आप काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर कुछ समय के बाद आपको एहसास होता है कि शायद ये लड़की आपको चीट कर रही है और आपकी गर्लफ्रेंड किसी और को पसंद करना शुरू कर चुकी है। तो अगर आपके मन में ये शंका है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जाने कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है और उसका इंटरेस्ट किसी और लड़के में हो चुका है। पहला साइन है लैक ऑफ इंटीमेसी। तो लड़की का इंटरेस्ट अगर किसी और लड़के में हो जाएगा तो वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बंद कर देगी, आपसे कम बातें करेगी, आपके साथ अपनी बातें शेयर कम करेगी और इमोशनली आपके जो करीब थी वो करीबी कम होती जाएगी। वो आपके साथ अपनी बातें डिटेल में शेयर नहीं करेगी और आपका अगर उसके साथ फिजिकल रिश्ता भी था तो उसमें भी कमी आ जाएगी। वो आपके साथ फिजिकली करीब भी नहीं आना चाहेगी और आपसे अपना प्यार दिखाना भी वो कम कर देगी। उसके बिहेवियर में आप अचानक से चेंज भी देखोगे तो वो ज़्यादा पहले से इरिटेबल हो जाएगी, आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगी और साथ साथ इरिटेबल भी हो जाएगी। तो आपसे एक तरह से वो अपनी दूरी बनाना शुरू कर देगी, आपकी छोटी छोटी बातों को क्रिटिसाइज करेगी, आपकी कमियां निकालेगी और छोटी छोटी बात पे जल्दी ही वो गुस्सा भी हो जाएगी या इरिटेटेड भी हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम है कि शायद वो आपसे दूर जाना चाहती है और उसको कोई और लड़का मिल गया है। वो अचानक से अपने फ़ोन या लैपटॉप के प्रति ज़्यादा सीक्रेट भी हो जाएगी, अपने पासवर्ड भी चेंज कर देगी और आपको अपना फ़ोन भी नहीं दिखाएगी। अगर किसी का कॉल आएगा तो वो रूम से बाहर जाकर कॉल रिसीव करेगी या अगर मैसेज भी करेगी किसी को तो आपसे छुपा कर। तो इसका ये सीक्रेटिव बिहेवियर भी आपके लिए एक साइन है कि शायद वो किसी और लड़के को डेट कर रही है। अगर ऐसा कुछ है तो लड़की आपसे बात भी कम करना शुरू कर देगी, आपके सवालों का डायरेक्ट आंसर भी देना बंद कर देगी और अगर आप पूछोगे कि कहाँ गई थी, उस समय कहाँ थी, मेरा कॉल नहीं उठाया तुमने या मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो आपको डायरेक्टली कोई आंसर भी नहीं देगी। और वो पहले की तरह आपको अब नहीं बताएगी कि वो कहाँ थी, किसी खास दिन, किसी खास समय पे, और अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको जानकारी देना बंद कर देगी। ऐसे केसेस में लड़की के बिहेवियर में, उसके रूटीन में भी आपको अचानक से चेंज दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको अचानक से बताएगी कि ऑफिस में वो देर तक काम करती है या पहले वो दोस्तों से ज़्यादा नहीं मिलती थी, अचानक से बोलेगी कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। तो अगर एक्टिविटी ऐसी वो पहले नहीं करती थी और अचानक से करना शुरू कर दिया तो ये रूटीन का चेंज जो है, ये बिहेवियर का चेंज है, ये भी आपको नोटिस करना चाहिए कि हो सकता है कि वो किसी और लड़के के साथ मिल रही है और इसीलिए वो नए बहाने कर रही है कि मैं देर तक ऑफिस में काम करूंगी या दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, जबकि पहले ऐसा वो नहीं किया करती थी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है तो एक अच्छा सा साइन ये भी होता है कि उसको आप नोटिस करोगे कि अचानक से नए नए कपड़े पहन रही है, अपने अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, नए नए ड्रेसेस खरीद रही है और पहले से ज़्यादा अच्छे लगने की कोशिश वो कर रही है, क्योंकि शायद वो अब किसी नए लड़के से मिल रही है और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। उसके मोबाइल फ़ोन के यूज़ में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। वो पहले से ज़्यादा किसी को मैसेज कर रही होती है आपसे छुप छुप के, और साथ में उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी वो नए पोस्ट डाल रही है, पर जो नए पोस्ट है वो आपसे हाइड कर रही है। तो ये शो करता है कि वो आपसे चीज़ें छुपा रही है कि किस इंसान को वो ज़्यादा आजकल मैसेज कर रही है या कम्युनिकेशन कर रही है। अगर अपनी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स के साथ आप पहले मिलते थे तो उनका बिहेवियर आपके साथ नॉर्मल होता था, पर अगर आप अब मिलोगे तो शायद उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज दिखेगा। वो आपसे आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे, आपसे बातें नहीं करेंगे या हो सकता है कि आपके प्रेजेंस में वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हों। तो उनके बिहेवियर का स्ट्रेंज होना ये भी शायद साइन है कि वो लड़की किसी और से मिल रही है और उनके फ्रेंड्स को शायद पता है और इसीलिए वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आपके प्रेजेंस में, क्योंकि वो आपसे ये सच छुपाना चाहते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है तो शायद आपको इस बात की गट फीलिंग भी हो जाती है कि वो किसी और के साथ मिलने जा रही है और आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ गट फीलिंग है तो शायद आपको अपनी गट फीलिंग की सुननी चाहिए, क्योंकि जो बातें हमारा दिमाग समझ नहीं पाता उसे अक्सर हमारा दिल समझ जाता है। तो अगर ये सारे साइंस किसी लड़की में है तो शायद वो आपको चीट कर रही है और किसी और लड़के के साथ मिल रही है और उसका इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप ज़्यादा केयरफुल होकर, ज़्यादा समझदारी से बिहेव करें और उससे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि सच में उस लड़की का इंटरेस्ट किसी और में है, आप में कम है, तो आप मेरे वीडियोस में बताए हुए टिप्स का इस्तेमाल करके उससे वापस अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। या आपको लगता है कि आपको उसे जाने देना चाहिए, तो यह भी आप पे डिपेंड करता है।
तो इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो उस लड़की को उस नए लड़के के पास जाने दें या वापस आप उस लड़की को अपने प्रति आकर्षित करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड उस नए लड़के को छोड़ के वापस आपके पास चली आए, तो इसके भी कुछ उपाय है। मैंने डिटेल में एक वीडियो में इसका जिक्र किया है। समरी में शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि लड़की से बात करनी चाहिए डायरेक्टली कि क्या तुम किसी नए लड़के को देख रही हो, और उससे बता दो कि यू आर कंफर्टेबल। अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और लड़की अगर एडमिट कर ले, उस हाल में आप क्या करो कि उस लड़की से अपना कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम कर दो। उससे बातें मत करो, मिलने मत जाओ, और अपनी तरफ से कम्युनिकेशन लगभग ख़त्म कर दो। और बोलो कि अगर उस लड़के से तो मिलना है तो मिलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन उससे ख़त्म कर दोगे तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो आपको दोबारा मिस करेगी और वापस आपके पास आने की कोशिश करेगी। अगर वापस आपके पास आती है तो इस हाल में आपको अपना बिहेवियर काफ़ी अट्रैक्टिव रखना है और उसके साथ फ्लर्ट करना है, टीज करना है, और उससे ज़्यादा पैम्पर नहीं करना है, ज़्यादा अपना प्यार नहीं दिखाना है, ज़्यादा उससे मिलने की कोशिश नहीं करनी है, और एक थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखना है। अगर उसको लगेगा कि आप बहुत बिजी हो गए हो, कम समय दे रहे हो उसे, तो वो ज़्यादा आपको मिस करेगी और उसके मन में आपके प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। अगर आप उससे मिलो तो उसके साथ फ्लर्ट करो, उसे टीज करो और काफ़ी अच्छा समय बिताओ। आप हमेशा ये बात याद रखना कि अगर कोई लड़की आपको चीट कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसका आकर्षण आप में कम हो गया है और इसी वजह से वो किसी और लड़की को डेट करना चाहती है या मिलना चाहती है उससे। तो अगर आप अपने बिहेवियर को सही रखोगे, उसके साथ फ्लर्ट करोगे, टीज करोगे, बहुत ज़्यादा पैम्पर उससे नहीं करोगे, ज़्यादा उससे प्यार नहीं दिखाओगे, तो उसका आकर्षण आप में बना रहेगा और फिर वो किसी और लड़के के पास जाने की कोशिश नहीं करेगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।